वाराणसी की वो तस्वीर दिखा रहे हैं। जो अब बात करेंगे यूपी की कानून व्यवस्था, आखिर जो यूपी में लगातार चाहे जिसकी भी सरकार रही है, कानून व्यवस्था कैसी रही है। अब की योगी की सरकार है, इसके पहले अखिलेश की सरकार थी, और इसके पहले जो मायावती की भी सरकार थी और मुलायम की भी सरकार थी। हालांकि जो अपराध का ग्राफ था उससे इसके पहले की सरकार की अपेक्षा इस समय कैसा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और यूपी में पुलिसिया करतूत कैसा है और प्रशासन किस तरह से काम कर रही है और अपराध का क्या ग्राफ है, किस तरह से, तमाम तरीके की चर्चा आज हम यहाँ करेंगे। कि देख सकते हैं कि अब हमारे साथ यहाँ पर सुबह का समय है और लोग यहाँ मौजूद हैं। यानी बनारस चाय और पान के लिए फेमस है। आप देख सकते हैं कि ये चाय की दुकान है और चाय की अड़ी है और यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि यूपी में कानून व्यवस्था कैसा है बाबा जी का, और उनकी प्रशासन क्या कर रही है। ऐसे में हर एक मुद्दे पे बात करेंगे जुड़ा कानून व्यवस्था से है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ युवा है, तमाम लोग मौजूद हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, अपना नाम? मेरा नाम डम्पी तिवारी है, पत्रकार महोदय। किस तरह का यूपी में कानून व्यवस्था है, क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय, यूपी की कानून व्यवस्था वर्तमान समय में बहुत ही चल रही है, मगर परम आदरणीय परम श्रद्धेय महाराज जी से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी सरकारी तंत्र के अधिकारीगण हैं उनसे स्पष्ट रूपी एक बात हो कि जो भी व्यक्ति गलत हो, वो किसी भी समाज का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी पार्टी का हो, उसके साथ कड़ाई से प्रयोग आए, कड़ाई से इस चीज का वह निर्वहन करें। क्योंकि कहीं कहीं देखने को मिलता है, चाहे वो दबाव में, चाहे वो व्यवहार में, कहीं ना कहीं जब किसी गरीब या शोषित का अगर शोषण होता है तो एक के साथ होता है, मगर इसका पूरा असर पूरे प्रदेश पर दिखता है और पड़ता है। जहां तक रही महाराज जी की कानून व्यवस्था की बात, कानून व्यवस्था नो डाउट बहुत अच्छी है, लोग इसको सराहते हैं। घर में माँ बेटियां भाई बहन सब लोग सुरक्षित हैं। जो अपराध कर रहा है उसे खड़े चौराहे पर ला करके दंडित भी किया जा रहा है। अगर जघन्य अपराध है तो उसको आप देख रहे हैं कि इनकाउंटर भी यूपी की सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो आपने सुना कि संक्षिप्त में सारी बातें इन्होंने बता दिया। जो माहौल है, महिला से संबंधित अपराध और जो बाल शोषण, तमाम ऐसे और जो गंभीर अपराध है, उसको लेकर क्या कहेंगे, उसमें क्या अंजाम मिल रहा है? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही है। इधर विगत कुछ दिनों में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं और मगर फिर भी सरकार इसके लिए बहुत कड़ाई से कदम उठा रही है। और जो भी लोग गलत पाए जा रहे हैं उनके साथ मतलब कानून के तहत ही नहीं, सामाजिक रूप से भी उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई किया जा रहा है। आपने सुना कि सामाजिक रूप से भी दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन हम आज बनारस है, ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है, अब पूरे यूपी से लेकर बनारस तक की हम बात कर रहे हैं। बनारस में यूपी और पूरा यूपी सहित, और ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो कानून व्यवस्था कैसा है? देखिए, बनारस में कानून व्यवस्था एकदम पूरी तरह से धराशायी है। अगर कोई भी फरियादी पीड़ित है जो अगर थाने पर जाता है तो उसे तो पहले इतना चक्कर लगा करके उसका हालत खराब कर दिया जाता है कि न्याय की आस में दर दर भटकते हुए अंतिम में जो है कि हार मान करके अपने घर पर चला जाता है और उसकी दुर्गति जो है कि हो जाती है, उन्हें तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो मैं ये चाहूंगा कि जो भी शासन प्रशासन है, छोटे मुद्दे हो या बड़े मुद्दे हो, जो भी फरियादी अगर जा रहा है तो उसको तत्काल संज्ञान में लेकर के कार्रवाई की जाए, जिससे कोई भी अप्रिय घटना न। तो आपने सुना कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न होने पाए, प्रशासन इस तरह से संज्ञान ले। लेकिन यहाँ की जो प्रशासन है वो कदम कदम पे अपनी पुलिसिया कार्रवाई यानी दिखाने के लिए सक्षम है और तमाम तरीके से यहाँ पे कार्रवाई की जाती है। हम आपको बता दें कि ये सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो देख रहे हैं और इससे जुड़ा जो अपराध का वीडियो है और बनारस की जो कानून व्यवस्था है, पूरे यूपी की कानून व्यवस्था है, वो क्या है, कैसा है? देखिए, कानून व्यवस्था पे अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ आपको देखनी होगी कि आपका जो जिला जनपद है, आप अपने जनपद के कमिश्नरेट चाहे एसपी ऑफिस आप वहाँ चले जाइए, सवेरे 10 बजे के समय चले जाइए। वहाँ पे फरियादियों की और जिनको समस्या है उनकी लाइन लगी होती है। तो ये थोड़ा समझना होगा कि आखिर बड़े अधिकारियों के पास लोग क्यों पहुँचते हैं। थाने पे क्या सुनवाई नहीं होता है? आप
10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे आप मुख्यालय चले जाइए, वहाँ पे सारे फरियादियों की लाइन लगी होती है। छोटे छोटे मामले लेके लोग जाते हैं एसपी ऑफिस या कमिश्नर के पास जाते हैं। वो ऐसे मामले होते हैं जो चौकी पे निपटाया जा सकता है। कानून व्यवस्था अच्छा है, ठीक है। कानून, अगर बनारस में अगर कानून की व्यवस्था बात करेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप रात में सोए रहेंगे तो आपके द्वार घर के अंदर कब डिवाइडर बन जाएगी उसकी कोई गारंटी नहीं। उसी तरह कानून की व्यवस्था है। और रह गया कानून की व्यवस्था की बात करें बनारस में, तो बनारस यूपी, देश का हाल क्या है कि यूपी में अगर बदमाश है तो 2 ही 3 तो बाकी सब लोग निरमा साबुन से नहा धो के चमक गए हैं। और बाकी बनारस का यूपी में कहीं बदमाश नहीं है, ये मान लीजिए। आपने सुना कि ये बनारस या यूपी में कहीं बदमाश नहीं है। आखिर जो अपराध कर रहा है उसे कड़ी से कड़ी सजा दे रहा है, और लेकिन उसे तमाम तरीके की जो दिक्कतें हैं, कुछ प्रशासन के विभाग में भी कुछ ऐसे कमियां हैं जिसकी वजह से फरियादों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पत्रकार महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि जो निचले स्तर के अधिकारीगण महोदय हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, भी कह रहा हूँ कि वो छोटे से छोटे भी मामले को भी बड़ी गंभीरता से लें। कहीं ये देखा जाता है कि वो कहते हैं या उनके मन में भाव आ जाता है कि ये बहुत छोटा मामला है, मगर वही उसी मामले को देखा गया है कि कुछ दिनों में या विगत ही दिन में बहुत बड़ा रूप ले लेता है। तो इस सब चीजों के लिए चाहे वो छोटे अधिकारीगण हो चाहे बड़े अधिकारीगण हो, उसको बहुत ही गंभीरता से लें, उस पर काम करें, पहला। दूसरा, जब तक जमीनी हकीकत और जमीन पर उतर करके इसके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, तब तक प्रदेश से संपूर्ण रूप से आप किसी भी अपराध को खत्म नहीं कर सकते। तो आपने सुना कि प्रदेश से किसी भी तरीके से अपराध खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप ये बताइए कि जिस तरह का ये वाराणसी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र होने के नाते तो यहाँ की पुलिसिंग और यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, कितनी मदद? देखिए, यहाँ के जो डायल 100-112 जो हो चुका है, इसकी व्यवस्था बहुत अच्छी है। अगर आप डायल 100-112 किसी घटना पे आप डायल करते हैं तो नेटवर्क की थोड़ी समस्या है, लेकिन उसमें पुलिस 112 बहुत अच्छा अपनी भूमिका निभाती है। 112 भी, फैंटम भी, और इनके जो 112 हैं वो भी। और जो हमने पहले भी कहा था, छोटे कुछ ऐसे सब इंस्पेक्टर हैं जो नए बैच के भी हैं, उन्हें थोड़ा इस चीज़ को चेतना चाहिए कि अगर किसी तरीके की समस्या आ जाती है तो वो अपने चौकी, क्योंकि पहले भी बहुत सारे ऐसे छोटे अधिकारियों को हम लोग देखा गया है कि जो सब इंस्पेक्टर हैं वो अपने चौकी और थाने पे ही मामले को सल्टा देते हैं, बड़े बड़े मामले को वो सल्टा देते हैं। लेकिन अब जो नए ऐसे कुछ आ गए हैं, इनसे चीज़ें नहीं हो पा रही है और ये लिपापोती करने में लगे होते हैं, तो लोगों को बड़े अधिकारियों से आस होता है और बड़े अधिकारियों के पास जाने के बाद लोगों को जो है उसमें न्याय मिल पाता है। तो आपने सुना कि उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार प्रशासन के बीच में समीक्षा बैठक कर रही है। लगातार यूपी के हर जिले में जा जाकर खुद समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन की जो व्यवस्था है वो अपने आप में कभी कभी सवाल खड़े कर देते हैं। हालांकि चाहे महिला संबंधित अपराध हो, चाहे किसी भी तरीके का अपराध हो, पुलिस अपनी कार्रवाई करने से नहीं चूकती। फिर उसके बावजूद ये प्रशासन के ऊपर हमेशा शुरू से सवाल उठता रहा है, चाहे जिसकी भी सरकार हो। हालांकि हम आपको बता दें कि ये उस शहर का सच है जिस शहर का प्रतिनिधित्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किया करते हैं। ये उन्हीं के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का मामला